थ्री। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट न्यूज है, जिसकी डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। फेड ने क्या डिसीजन लिया रेट कट के बारे में और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे क्या होगा, इंडियन मार्केट पे क्या होगा, क्या इंडिया रेट कट करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। रात को फेड की मीटिंग थी जिसपे मिस्टर पवेल साहब ने बोला कि अभी हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, रेट ना तो बढ़ा रहे हैं ना तो घटा रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छी इंडिकेशन दिया कि अगले साल मोस्ट प्रोबेबल सेकेंड हाफ से वो 3 रेट कट करेंगे, 0.25 ईच टाइम, जो उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये करनी चाहिए। अगर ये हुआ तो एक हम नई ऊंचाई की ओर, चाहे वो नेस्डेक हो, डॉ जोन्स हो या और ग्लोबल मार्केट हो, देखेंगे। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर रेट कट वहाँ होती है तो इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और हम लोग एक ऑलरेडी हम लोग न्यू पीक पे चल रहे हैं, तो हम लोग की इक्विटी मार्केट और ऊंचाइयों की ओर जाने की संभावना है। कितना होगा, क्या होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। उस समय ना तो फंडामेंटल काम करते हैं ना तो टेक्निकल काम करता है, जब एफआई की पैसा बहुत ज़्यादा इन्फ्लो होती है। तो अभी हम देखेंगे कि वहाँ की ट्रेजरी का यील्ड सडनली बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, जिसकी वजह से कल सुबह सुबह आज हमने ये भी देखा कि 10 ईयर जीसेक यील्ड इंडिया में भी करीब 0.1 के करीब चेंजेज हुए हैं, 7.2 आ गया है। इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हमारे डेट मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म डेट पेपर है लाइक जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डायनेमिक बॉन्ड कैटेगरी या बैंकिंग पीएसयू या शॉर्ट टर्म फंड में भी, यहाँ पे मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है जीसेक में पर्टिकुलरली। ये सिचुएशन जब कोरोना के टाइम में था, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, तो कंटिन्यूसली सारे कंट्री, सारे देश ने रेट कट किए थे, जिसकी वजह से सारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई थी ताकि कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी। और 10 ईयर्स जीसेक यील्ड वाले फंड सब हमने 15 से 20% का रिटर्न पर्टिकुलरली डेट फंड में देखा था। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो, जीसेक फंड हो, बैंकिंग पीएसयू डेट फंड हो या डायनेमिक बॉन्ड फंड हो, जिसपे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी होता है, जीसेक भी होता है, या जो एसडीएल थे, सब में हम सिमिलर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर ये 2024 में एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है इंडिया में, तो इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न देगा। तो हमें चाहिए अपनी पोर्टफोलियो को कि डेट और इक्विटी में प्रॉपर बैलेंस बना के रखें, सो दैट कि मैं डेट की भी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है भी वो लूज ना करें। पीछे जो हमने बहुत सारे लोग पिछले 2 साल से रिटर्न ही नहीं बनाया ज़्यादा, पर्टिकुलरली डेट मार्केट में। तो अगर अभी एफडी की रिटर्न मोस्ट प्रोबेबल 7.5% अगर है सारे बैंकों में, और 3 साल की एफडी में अगर ये रिटर्न आ रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर ही रिटर्न बनेगा, पर्टिकुलरली बैंकिंग पीएसयू या शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी। जीसेक और डायनेमिक बॉन्ड फंड में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बनने की उम्मीद है। हाँ, ये हो सकता है कि बीच में थोड़ी सी आपको अभी से लेके मार्च तक कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे दिख सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड की प्राइस और ग्लोबल इशू की प्राइस की वजह से, ग्लोबल फैक्टर की वजह से। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रंच ना हो, इन्फ्लेशन थोड़ी की डेटा बढ़ ना जाए शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच हो सकती है, जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव मूवमेंट शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हो 2-4-5 दिन के लिए। बट जैसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, जब डाउन साइड होती कि ये नीचे है, बाई करना शुरू करनी चाहिए, तो डेट मार्केट में भी मेरे हिसाब से हमें बाई करनी चाहिए। अब ये क्लियर इंडिकेशन फेड ने दे दिया है कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, इंडिया भी यही करेगा। इंडिया में भी हम लोग सिमिलर सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रेट कट होना ही होना है, गवर्नमेंट स्टेबल आनी चाहिए,
फंडामेंटल कंपनियों की अच्छी है, जीएसटी की फिगर अच्छी आ रही है, जीडीपी की डेटा अच्छा आया। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हम एक बहुत अच्छा रिटर्न, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, डेट मार्केट हो, हाइब्रिड हो, सब में मिलने की उम्मीद करें कि अच्छा रिटर्न आएगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।